हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया हूं और मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूं और मैं डायरेक्टर मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल भोपाल हूं। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे बात करूंगा। इसको बोलते हैं बिंज टीवी वॉचिंग। बिंज टीवी वॉचिंग मतलब क्या होता है कि आप लगातार जब एक ही पोजीशन में बैठ के घंटों टीवी देखते हो, उसको हम बोलते हैं बिंज टीवी वॉचिंग। और टीवी देखते देखते आप बहुत सारे स्नैक्स खाते हो, इसलिए इस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं बिंज टीवी वॉचिंग। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बिंज टीवी वॉचिंग आपके लिए जानलेवा हो सकता है और आपको कार्डिक अरेस्ट का कारण बन सकता है और आपके ब्लड क्लॉट्स बढ़ने का भी कारण बन सकता है। बिंज टीवी वॉचिंग कई बार बहुत खतरनाक रूप भी ले सकता है। एक स्टडी आई थी 2 हफ्ते पहले यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में। लगभग 1,30,000 लोगों में उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने इसी सब्जेक्ट पे स्टडी किया, बिंज टीवी वॉचिंग। उन्होंने जो पीपल्स थे उन्हें दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप जो कि बिंज टीवी वॉचिंग करता था, मतलब लगातार 4 घंटे से ज़्यादा, 4.5 घंटे ज़्यादा वॉच एक ही बार में टीवी देखना। और एक ग्रुप था जो कभी कभी टीवी देखता था, मतलब जो लेस देन 2.5 आवर्स दिन में टीवी देखता था एक बार में। तो जब इन दोनों ग्रुप को उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने इनको फॉलो किया, लगभग 5 to 20 ईयर्स तक फॉलो किया। और उन्होंने फॉलो किया तो उन्होंने ये पाया कि जो ग्रुप बिंज टीवी वॉच करता था, मतलब लगातार जो 4-4.5 घंटे लगातार एक ही पोजीशन में बैठ के टीवी देखना और स्नैक्स खाना लगातार करता था, तो उसमें 2 गुना चांस ज़्यादा थे हार्ट के अंदर क्लॉट्स पैदा होने के और कार्डिक अरेस्ट के, जिसको कि हम बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो 2 टाइम ज़्यादा थे जो कि 4.5 घंटे लगातार टीवी बैठ के देखते थे, विसाविस दोस्त पॉपुलेशन जो कि 2.5 घंटे से कम या कभी कभी टीवी देखते थे। तो क्यों होता है बिंज टीवी वॉचिंग कार्डिक अरेस्ट का कारण, या क्यों बन जाते हैं क्लॉट? तो इसको जानने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि हार्ट में 2 तरह के सर्कुलेशन होते हैं। एक होता है आर्टरीज का सर्कुलेशन और एक होता है वेन्स। आर्टरीज हार्ट से ऑक्सीडेटेड ब्लड वेरियस ऑर्गन्स को पहुंचाती हैं, और जबकि जो वेन्स होती हैं वो गंदा खून जो होता है वो वापस हार्ट के अंदर पहुंचाती हैं ताकि दोबारा वो प्यूरिफाई हो सके। अब बिंज टीवी वॉचिंग जब हम करते हैं, मतलब एक ही पोजीशन में जब लगातार बैठते हैं, तो हमारे जो पैर होते हैं वो बिना हिला डुले एक ही पोजीशन पे काफ़ी घंटों लटके रहते हैं या बैठे रहते हैं। तो जब घंटों एक ही पोजीशन पे बिना हिले डुले आपके पैर रहेंगे, तो जो ब्लड वेन्स में सर्कुलेट होना चाहिए वो सर्कुलेट ना होकर एक ही जगह पुल होने लगेगा, मतलब स्थिर होने लगेगा। जहां ब्लड एक ही पोजीशन पे स्थिर रहता है, स्थिरता आती है, जहां सर्कुलेशन इम्प्रॉपर होने लगता है, पुलिंग होने लगती है, वहीं क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जहां आपका पैर स्थिर रहा, क्लॉट बने, तो जहां वेन्स में जब क्लॉट बनता है, तो मैंने क्या जैसे बताया कि वेन्स का काम होता है ब्लड के गंदे वेट को आपको वापस हार्ट तक पहुंचाना। तो जब वेन्स में क्लॉट बन जाता है तो वो क्लॉट सीधे वेन्स के द्वारा आपकी हार्ट के अंदर पहुंच जाता है, और जहां हार्ट के दाहिने हिस्से में पहुंचता है, और हार्ट के दाहिने हिस्से से एक आर्टरी निकलती है जिसको कि हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट और लंग्स को कनेक्ट करती है। आर्टरी का नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। तो वो क्लॉट जो बनता है पैर की वेन्स में, वो सीधे हार्ट वेन्स के थ्रू हार्ट में पहुंचता है दाहिने हिस्से में, और दाहिने हिस्से से पल्मोनरी आर्टरी जो कि कनेक्ट करती है हार्ट और लंग्स को, उसमें जाके फंस जाता है। तो ये जो जब हार्ट उस आर्टरी में फंस जाता है तो एक बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है, इसको क्या बोलते हैं एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इस बीमारी ये घातक इसलिए होती है क्योंकि ये जो आर्टरी होती है आपकी हार्ट और लंग्स दोनों को कनेक्ट करती है। अगर इसका सर्कुलेशन रुक जाता है, इसमें क्लॉट फंस जाता है, तो आपके हार्ट और लंग्स दोनों का सर्कुलेशन एक साथ आपकी दोनों का सर्कुलेशन रुक जाता है। तो ये बहुत ही फेटल बीमारी हो जाती है, और अगर इसका सही समय पर ट्रीटमेंट ना हो तो 2 में से 1 आदमी इससे मर सकता है। तो यही कारण होता है कि आपको बिंज टीवी वॉचिंग से आपको क्लॉट बन जाता है। सिमिलर कारण आपने देखा होगा कि जब लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स पे लोग जाते हैं तो उसमें भी कई बार ये क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट में जाते हैं तो आपका पैर लटका रहता है। तो वेन्स को आपकी ग्रेविटी के अपोजिट, जब मैंने कहा ना वेन्स का काम है उल्टा ब्लड वापस आपको हार्ट को पहुंचाना। जब आप लटका के पैर बैठे रहते हो तो वेन्स को आपको उल्टा ब्लड फ्लो करके आपको वापस पहुंचाना है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको पुश करना है। तो जब ग्रेविटी के अगेंस्ट पुश करना पड़ता है तो फिर सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। लटके में आप फ्लाइट में बैठे हुए रहते हैं ज़्यादातर, तो आप पैर का मूवमेंट रुक जाता है, तो फिर जहाँ मूवमेंट रुका पैर का वहीं क्लॉट बन जाता है, और क्लॉट मैंने कहा राइट हार्ट में तुरंत वेन्स के जरिए तुरंत हार्ट के राइट हार्ट में पहुंचता है, और फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है जो कि बहुत घातक होता है। इसलिए आपने नोटिस करा होगा कई बार फ्लाइट्स में भी ये बीमारी हो जाती है। सिमिलरली आजकल आपने देखा है कि लॉन्ग ड्राइव पे जब लोग जाते हैं अपनी ऑटोमेटिक कार में,
टाइट जीन्स पहन के, तो ये भी बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि यही प्रिंसिपल वहां भी फॉलो होता है। जब आप लॉन्ग ड्राइव में ऑटोमेटिक कार में जाते हैं तो आपका ऑटोमेटिक कार होती है तो आप गियर ज्यादा चेंज नहीं करने पड़ते, आपका पैर एक ही जगह स्थिर रहता है। ऊपर से आप जब टाइट जीन्स पहन लेते हो तो आपके वेन्स और कंप्रेस हो जाती हैं, आपका पैर का मूवमेंट नहीं होता लगातार घंटों। तो जब भी घंटों अगर आपका पैर का मूवमेंट नहीं होगा तो उसमें क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और वो क्लॉट, वेन्स का क्लॉट बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि वो सीधे आपके राइट हार्ट में पहुंचती है वेन्स, और राइट हार्ट से सीधे पल्मोनरी आर्टरी में क्लॉट पहुंच सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, जो कि बहुत ही घातक हो सकता है। इसीलिए हम लोग हमेशा सलाह देते हैं कि आपका कभी भी आपको घंटों अगर बैठना पड़े तो आप हमेशा पैर का मूवमेंट करते रहिए। अगर आप फ्लाइट में, लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट में जा रहे हैं तो हर 1-2 घंटे से आप थोड़ा सीट से अपने उठें, थोड़ा एक वॉक करके आएँ और वापस बैठें, और अगर बैठे भी रहें तो पूरे टाइम पैर का थोड़ा मूवमेंट वगैरह करते रहें। अगर आप लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं तो लगातार लॉन्ग ड्राइव कभी ना जाएं, हर 1-2 घंटे में उतर के चाय पीजिए, कुछ भी खाइए, लेकिन एक ना एक ब्रेक जरूर लेते रहिए, ताकि आपका पैर का जो एक हमेशा स्टैग्नेशन से अवॉइड करे, तो अगर एक ही स्थिर पे पोजीशन रहेगी पैर की तो क्लॉट बन सकता है। सिमिलरली कभी भी लगातार 3-4 घंटे लगातार बैठ के टीवी कभी नहीं देखें, हर आधे पौन घंटे में ब्रेक लें, थोड़ा मूवमेंट करें, पैर का मूवमेंट करें, फिर घूम के आके फिर आ जाएं, भले फिर उसके बाद टीवी देखें। लेकिन लगातार अगर आपने 3-4 घंटे लगातार अगर आपने टीवी वॉच करा लगातार, जिसको कि बोलते हैं बिंज टीवी वॉचिंग, तो हमारे पास एविडेंस है रिसेंटली, जो कि मैंने जैसा बताया कि यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में जो एक शोध प्रस्तुत किया गया था, उसमें क्लियरली बताते हैं कि लगातार टीवी की पोजीशन पे लगातार टीवी वॉच करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है, और आपको सीरियस कार्डियक अरेस्ट और पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी ले सकता है। तो ये जानकारी सभी लोगों को सर्कुलेट करिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है। मैं ये नहीं कहता कि सभी को होगा, लेकिन किसी को भी ये हो सकता है लगातार देखने से, किसको हो ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमेशा आप इस बात का ध्यान रखिए, पैर का मूवमेंट हमेशा करते रहिए, एक ही पोजीशन पे कभी लगातार मत बैठिए, नहीं तो ये जानलेवा भी हो सकता है। और अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा तो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे और हम इस चीज़ को समझ सकें और इसके दुष्परिणाम से अपने आप को रोक सकें। धन्यवाद।